के मैं और मम्मी जाएंगे शॉपिंग। ये मैंने लगाया, पता है कैमरा में ना इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट रियल में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। Hey guys, welcome and welcome back to my channel and welcome to my this वाला व्लॉग। मेरे इस वाले व्लॉग में बेहद स्वागत है आप लोगों का। हैप्पी धनतेरस आप सभी को एंड आपकी फैमिली को मेरी साइड से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज धनतेरस है, काफ़ी टाइम बाद ये वाला व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ और डाल रही हूँ। व्लॉग एक्चुअली मैंने शूट किए पर उनकी एडिटिंग नहीं हो पा रही, दैट्स वाई व्लॉग आ भी नहीं रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि एग्ज़ाम सर पे तो सारा टाइम वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। ये रीज़न है व्लॉग्स थोड़े कम आने का भी। और मैंने ऑयलिंग की थी तो बाल ऐसे मेरे ऑयली हो रहे हैं और फेस पे भी वो ऑयलनेस दिख रही है। अभी मैं जा रही थी शार लेने को, तो मैंने कहा पहले मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद चलते हैं। और मैं आपसे मिलती हूँ अभी शार लेने के बाद। सो गाइज़, शार ले लिया मैंने और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने को, और उसके बाद थोड़ा सा घर का काम निपटा के मैं और मम्मी जाएंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि आज धनतेरस है तो काफ़ी सारा सामान हमें आज के दिन लेकर आना है। अभी देखते हैं मार्केट से क्या क्या लेकर आएंगे। और मुझे लिटरली मुझे नहीं पता कि क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। मम्मी ने वो लिस्ट बना ली होगी कि क्या लाना है और क्या नहीं लाना है करके। मैं बस साथ में मुझे साथ में जाना होगा, जस्ट इतना ही। और यार देखो मैंने तो अभी यही सोचा है कि फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, मैं चाहे 2 घंटे 3 घंटे निकाल कर पढ़ूँगी, पर मैं पढ़ूँगी क्योंकि दिवाली तो हाँ ठीक है साल में एक बार आती है, पर हर साल आती है एग्ज़ाम, वो चांस बार बार नहीं आते। देखते हैं, अभी पहले चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भाई आज था ब्रेकफास्ट में मेथी का पराठा। हाँ मैं थोड़ी लेट हो गई थी खाने में तो थोड़ा ठंडा हो गया था, मैंने दोबारा से गर्म करके खाया। बट आई लव मेथी का पराठा। चाय एंड मेथी का पराठा सुबह ब्रेकफास्ट में मिल जाए ना तो दिन वैसे ही बन जाता है। और मेथी में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और विटामिन A, B, C सब होता है। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट अपना ख़त्म करके अब चलते हैं घर के काम करने के लिए, क्योंकि हमें फिर शॉपिंग के लिए भी जाना है, तो फटाफट से घर के सारे काम भी हमें निपटाने ही होंगे अभी। लेकिन मार्केट जाने में अभी थोड़ा टाइम है, तो अपना काम करके पढ़ते हैं हम फटाफट से न्यूज़पेपर। और क्या आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और न्यूज़पेपर पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी बताइएगा। और मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट आज के डे की स्टार्टिंग जो थी मेरे स्टडीज़ की, वो मैंने न्यूज़पेपर से ही की। गाइज रेडी हो गए हैं हम जाने के लिए और अभी निकल रहे हैं घर से। गाइज मैं मेरे रूम में आई थी अभी, ये मैंने लगाया, पता है कैमरा में ना इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट रियल में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मैं अभी आई थी ये वाला बैग लेने गुंजन का। गुंजन भी जा रही है हमारे साथ, मतलब मैं, मम्मी और गुंजन हम तीनों जा रहे हैं। और ये बैग लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने नहीं, उन्होंने, वो उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने काफ़ी सारा सामान लाने को सोचा हुआ है। इसमें भर लेंगे वो आधा सामान, बाकी हम हाथों में पकड़ लेंगे ऐसा है कुछ। तो अभी चलते हैं, करती हूँ मैं अपना रूम बंद, इसको जलते रहने देती हूँ। तो हम मार्केट की तरफ चल दिए थे, और हाँ हमें लग ही रहा था कि आज बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा मार्केट में। और स्टार्टिंग में ही हमें दिख जाते हैं ये बच्चों वाले क्रैकर्स, कुछ फ्रूट्स, और ये ना एक्चुअली मार्केट की स्टार्टिंग है। अभी हमें जो मेन दिवाली मेला जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे हमें जो चीज़ें लेनी है वो वहाँ मिलेंगी। हम उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। स्टार्टिंग में दिवाली मेले के ये लक्ष्मी जी, गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, जो हम दिवाली वाले दिन, बड़ी दिवाली वाले दिन शाम को पूजा करते हैं। ये सब थे, अच्छे प्राइस पे थी, रिजनेबल, 150 से स्टार्ट था। और उसके बाद ये देखे हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये भी बड़े प्यारे थे, दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे रियल हैं। और मेरी तरह से ही मेरी मम्मी को भी फ्लावर्स पसंद है, मेरी मम्मी यहाँ पे फ्लावर पॉट देखने लगी थी, ये वाला हमने ले लिया। और दोबारा से हम आए आगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये ऑरेंज वाली माला थी और पिंक वाली भी। मार्केट में एंटर करते ही सबसे पहले हमें लक्ष्मी जी और गणेश जी लेने थे, तो हमारा ध्यान वहीं था। और फिर मेरी मम्मी की नज़र पड़ती है इन वाले लक्ष्मी जी और गणेश जी पे, और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे, छोटे छोटे से थे, और हमने यही ले लिए। फिर इनका प्राइस 250 रुपीज़ था, और जो ये वाले गणपति जी और लक्ष्मी जी हैं इनका प्राइस 350 रुपीज़ था, क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। और मेरी कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई, क्योंकि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली। ये घर लक्ष्मी जी गणेश जी वाला, जो कि बचपन में भी देखा था मैंने, और ये अंकल आंटी जी, ये बचपन में जब हम मेला जाते थे तब दिखते थे। और ये मटके वाली आंटी भी। और ये देखिए ये वाले लक्ष्मी जी गणेश जी कितने क्यूट हैं यार। इस दिवाली मेले की यही खास बात है, यहाँ मिट्टी के बर्तनों से लेके छोटे छोटे दियों से लेके सब कुछ
मिल जाता है जो भी दिवाली पे हमें यूज़ करना होता है चीज़ें। और क्योंकि आज धनतेरस थी तो आज इतना ज़्यादा मार्केट में क्राउड था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पूरी मार्केट का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसा था कि मार्केट में क्राउड होने के साथ साथ इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जल्दी से शॉपिंग करो और जल्दी से बस चलो। लेकिन अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते थे क्योंकि अभी हमारी शॉपिंग करनी बाकी थी। अभी हमने सिर्फ लक्ष्मी जी और गणेश जी लिए थे, बाकी चीज़ें लेनी बाकी थी। और फिर हमारी नज़र पड़ी इन पोस्टर्स में। 100 रुपीज़ का पर पोस्टर था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी थी इनकी और हमने ये वाले ले लिए, हमें ये वाले अच्छे लगे। और फिर हम आए ये माला लेने के लिए। 50 की एक थी और 100 रुपीज़ का पेयर था इसका, 2 का। और ये अलग अलग प्राइस था इन सबका ना एक्चुअली। फिर बारी आती है माता रानी के पैर और ये स्वास्तिक इनकी, ये 40 रुपीज़ के थे पेयर पूरा। और अब शुभ दीपावली की बारी आती है जो कि हमें अपने दरवाजे की चौखट पे लगानी होती है। काफ़ी सारी थी यहाँ पे, मेरी मम्मी को ये अच्छी लगी। ये 80 रुपीज़ की थी एक, हमने 2 ली तो 160 ही पड़ी हमें। और अब बारी आती है दिए लेने की। देखो यार, मुझे ये वीडियो मैंने इसलिए इस बच्चे को लिया है इसमें कि ये इसकी खेलने की और दिवाली है ऑब्वियसली, बम पटाखे फोड़ने और एंजॉय करने की एज है और ये यहाँ पे दिए सेल कर रहा है। तो मुझे देखकर थोड़ा सा लगा कि हमें यहीं से लेने चाहिए, तो दिवाली के लिए यहीं से दिए परचेज किए हमने। 10 रुपए के 12 दिए थे तो हमने काफ़ी सारे ले लिए क्योंकि हमें पूरे घर में लगाने होते हैं और आगे भी चल के मतलब आने वाले भी फेस्टिवल्स पे हमें इसका काम पड़ता है। तो हमने काफ़ी सारे ले लिए थे और भी गॉड्स की काफ़ी सारी मूर्तियाँ देखी मैंने। और फिर मुझे हुए प्रभु के दर्शन। यहाँ पे भी बोलो जय श्री राम सभी। फिर एप्रन वाला भी मिल गया हमें यहाँ पे, एप्रन वाले अंकल से हमने एप्रन ले लिए। 80 का एक था, ये बड़ा सस्ता मिल गया। इतनी ज़्यादा धूप थी ना, देखो मेरी शक्ल, मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और फिर हम चल दिए अंदर वाली मार्केट की साइड और यहाँ पे भी हमें ये फ्लावर वाली आर्टिफिशियल फ्लावर वाली मालाएं मिली और ये रंगोली बनाने के लिए होता है पाउडर, ये भी हमने लिया। और काफ़ी सारी मालाएं थी यहाँ पे और ज़्यादा क्राउड था, मतलब कि ना निकलने की जगह नहीं थी। जो लड़ियाँ हम लगाते हैं वो भी थी यहाँ पे काफ़ी सारी। और ये मैट थे 100 के 2 थे बट स्लिप हो रहे थे ये ना, ऐसे मतलब पैर रखो तो स्लिप हो जाओ ऐसे वाले थे, तो हमने नहीं लिए। और फिर रंगोली बनाने के लिए ये बॉटल्स ले ली हमने 5, ये 20 रुपए की एक थी तो हमने 5 ले ली। और फिर ये मोरपंख लेने थे हमें घर में लगाने के लिए, तो ये लिए हमने 40 का एक था, सही मिल गया ये। और फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने पूछा थोड़ा क्रैकर्स वगैरह के लिए, तो नहीं थे इनके पास भी। और फिर हम आ गए फाइनली खाना खाने के लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मुझे क्या, हम सबको ही बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने एज़ ऑलवेज़ अपना डोसा मंगा लिया क्योंकि ये मेरे लिए तो ईजी टू डाइजेस्ट है और हेल्दी भी है। सो मैं प्रेफर करती हूँ कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो डोसा ही खा सकूँ। और मैं आप मतलब मेरे ब्लॉग्स में देखोगे भी ना तो ज़्यादातर मैं डोसा ही खाते हुए मिलूँगी आपको। और फिर हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो ये भैया मिल गए थे हमें, ये वाली मालाएं मम्मी ने 2 ले ली, 100 की 2 थी। सो गाइज आ गए हैं हम घर पे और यार कितनी ज़्यादा भीड़ मार्केट में थी तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आपको पता चल ही गया होगा। इतना ज़्यादा थक गए ना हम लोग के, बहुत ही ज़्यादा। खैर थोड़ा सा हमारी तरफ से भी रहा कि हमें आज नहीं जाना चाहिए था, हम 1-2 दिन पहले चले जाते, बट हो नहीं पाता क्योंकि धनतेरस वाले दिन ही दिवाली मेला वो क्या कहते हैं पीक पे होता है। उस दिन काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई होती हैं, एक्सेसरीज जो भी होते हैं दिवाली से रिलेटेड वो सब। और मतलब मेले का जो रियल होता है ना कि हाँ मेला कैसा होता है वो धनतेरस वाले दिन ही पता चलता है। सो इसलिए हम धनतेरस वाले दिन ही जाते हैं। बाकी की जो शॉपिंग वगैरह होती है वो सब करने के लिए, जैसे लक्ष्मी गणेश जी या घर पे जो भी सजाने का सामान लेकर आना होता है वो सब लेने के लिए। इतने ज़्यादा थक गए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कितना ज़्यादा क्राउड था वो आपने अभी देख ही लिया होगा। क्लिप्स मैंने ऐड ऑलरेडी मैं कर ही दूँगी इसमें, तो आप देख ही लेंगे खैर वो तो। और यार अभी हो गई है इवनिंग और हम जा रहे हैं अभी क्या कहते हैं बर्तन लेने के लिए। धनतेरस है इसलिए हमने 2 झाड़ू भी लिए है, सीक वाली होती है और जो फूल झाड़ू होती है वो दोनों लिया हमने, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि अच्छा होता है लेना चाहिए और इसलिए। और हमने ड्रेसेस भी लिए हैं, एक ड्रेस मैंने मेरी सिस्टर ने लिया है बट उसकी हम वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम लेने में इतना कंफ्यूज हो गए थे और फिर थक इतना गए थे कि पता ही नहीं चल पाया कि शूट भी करना और नहीं करना है। फ़ोन साइड में रखा होता उस टाइम मेरा। खैर जब भी मैं पहनूंगी आगे आने वाली किसी भी ब्लॉग में वो आपको पता चल ही जाएगा, जो ड्रेस वगैरह होंगी हमारी। और अभी यार बस यही बोलूँगी, बहुत 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 ज़्यादा थक गई। बट खैर अभी आपको पता ही है मेरा, तो मैं रात को ही पढ़ती हूँ, शाम को ही मेरा स्टार्ट होता है। लोग दिन में करते हैं पर मेरा शाम को स्टार्ट होता है स्टडी वगैरह का प्रॉपर। सो अभी अपना टाइम तो आने वाला है थोड़ी देर में। और अभी जा रहे हैं हम, मैं और मम्मी दोबारा से घर के पास वाली मार्केट, क्योंकि हमने
और यूटेंसिल्स लेने हैं और एक दो सामान और लेना है, वो वहाँ हमें अच्छा नहीं मिला उस वाली मार्केट में, सो हम यहाँ से लेंगे। चलो यार चल दिया अब मम्मी के साथ यूटेंसिल्स लेने के लिए। चलो सो यूटेंसिल्स लेने के लिए आए थे यहाँ पे हम, बर्तन लेने के लिए। यहाँ से हमने कटोरियाँ ली, प्लेट्स ली और लिया नॉन स्टिक तवा, जो कि मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखा दूँगी। सो गाइज हो गई हूँ मैं अभी फ्री और चेंज भी कर लिया था मैंने आने के बाद मार्केट से, और अभी खाना बनाकर खाना खाकर फ्री हुई हूँ मैं इवनिंग में। और आज क्योंकि यार ट्यूसडे भी था तो प्रसाद चढ़ाना था, पूजा वगैरह करनी थी, और धनतेरस है तो दिए वगैरह लगाने होते हैं वो सब, हाँ वो सब था। और अभी अपना मेरा मी टाइम आ गया है, मी टाइम मेरा स्टडी वाला मी टाइम, क्योंकि रात हो गई है, रात को ही पढ़ती हूँ मैं ज़्यादातर। सो गाइज अभी तो देखो सुबह से मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर किया है, और क्योंकि एग्ज़ाम पास में तो मैं कुछ भी नई चीज़ नहीं कर रही हूँ ना, नई चीज़ नहीं उठा रही हूँ करने को। और इंग्लिश में PYQs कर रही हूँ सारे, और निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स हैं जो वो रिवाइज कर रही हूँ अच्छे से। और रीजनिंग में क्या अपना PYQ वगैरह कर रही हूँ, और टेस्ट लगा रही हूँ जितना हो पा रहा है उतना। और GS में भी सेम कर रही हूँ, PYQ कर रही हूँ और टेस्ट वगैरह लगा रही हूँ। सो गाइस फटाफट से अपना खाना वाना सब निपटा के मैं आ गई थी अंदर ही स्टडी करने के लिए, क्योंकि बाहर तो क्रैकर्स वगैरह सब लोग जला रहे थे और मेरे पास तो थे नहीं जो मैं कुछ ऐसे इंजॉय करती। और वैसे भी सुबह से इतनी ज़्यादा बिजी थी कि टाइम नहीं मिल पाया था मुझे बिल्कुल, और अभी टाइम मिला है तो ये मुझे यूटिलाइज़ करना था। सो मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो एडवर्टीज़मेंट अभी निकाली है, मतलब कैलेंडर जो उनका आया है उसके बारे में। तो देखो इसमें अभी जो है 3 ही पोस्ट के लिए है ये, कोर्ट मास्टर के लिए, सीनियर PA और PA के लिए, और JCA के लिए भी। सो जो JCA वाली पोस्ट है उसकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो आ जाएगी 2nd वीक ऑफ दिसंबर में, और ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है उसका वो जनवरी में है, फिर डिक्लेरेशन रिजल्ट की फरवरी में, और फिर 3 फरवरी को टाइपिंग टेस्ट का दिया हुआ है। फिर उसके बाद मार्च में टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और फिर डिस्क्रिप्टिव जो मुझे लगता है कि मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे थोड़ा सा टफ लगता है वो 3 मार्च को दिया हुआ है इसमें। और बाकी जो कोर्ट मास्टर सीनियर PA और PA की जो वैकेंसी है उसका भी जो एडवर्टीज़मेंट है वो दिसंबर के 3rd और 4th वीक में आ जाएगा, और फिर जनवरी के 3rd या 4th संडे को टाइपिंग टेस्ट है, फिर टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट 2nd संडे ऑफ फैब को दिया हुआ है। फिर स्टेनो की जो स्किल टेस्ट है वो फरवरी में ही दी हुई है, 4th सैटरडे या संडे को, और फिर जो डिक्लेरेशन है रिज़ल्ट की वो मार्च में दी हुई है लास्ट वीक में, और फिर इन बिटवीन अप्रैल और मई में फर्स्ट वीक में इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और यार देखो सबसे सही इसमें क्या है ना, इन्होंने मई तक का दिखाया हुआ है कि दिसंबर से प्रोसेस जो है एग्ज़ाम का स्टार्ट होगा, और मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका लाइक हुआ है या नहीं हुआ है या जो भी है। और बात रही डिस्क्रिप्टिव की, तो एज सच ऐसा कुछ टफ होता नहीं है, हमारा सारा ना मेहनत करने की एक्चुअली बात होती है। अगर हम उस पर भी हार्डवर्क करेंगे तो ज़रूर उसको भी अचीव कर ही लेंगे, मतलब वो भी क्लियर कर ही लेंगे। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, फोबिया है मैथ्स का, उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि मैथ्स नहीं आती है कोर्ट वाले किसी भी एग्ज़ाम में। सो गाइज़ जैसे ही रिक्वायरमेंट आती है, सो अगर आप चाहे तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, वैकेंसी अभी आई गेस पब्लिश नहीं हुई है कि कितनी वैकेंसी निकलेंगी कितनी नहीं निकलेंगी, ये अभी इस बारे में नहीं पता है, बट हाँ गोल्डन चांस है, मैं अभी भी बोल रही हूँ। सो अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं निमिषा बंसल मैम के जो 120 रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो मैं रिवाइज़ कर रही थी, और अभी यार वही सेम चल रहा है मेरा, ये मैं रिवाइज़ करती हूँ जो रूल्स हैं, और टेस्ट लगाती हूँ, एरर वगैरह वीडियोस से या फिर बुक से सॉल्व करती हूँ। जो वीक एरियाज़ हैं मेरे उन पे मैं अभी ज़्यादा वर्क कर रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 5 to 6 वीक ही बाकी है एग्ज़ाम में अभी। आई नो फेस्टिवल्स भी हैं, बट यार फेस्टिवल्स में से भी टाइम निकाल के थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि 1-2 दिन का गैप आता है ना, फिर आगे वाले जो आने वाले 1-2 दिन होते हैं उनमें भी पढ़ाई करने का एज सच मन नहीं करता है। और अपना प्लीज़ फ्लो मत बिगाड़िए, कंसिस्टेंसी बिल्कुल मैटर करती है, कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है हार्डवर्क के साथ साथ। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आई होप आपको आज का जो ये ब्लॉग है वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, हेल्दी रहिए। हैप्पी दिवाली एडवांस में मेरी तरफ से सबको, बाय बाय।